दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक व्यक्ति दशकों तक लगातार कैसे अमीर बनता गया, जबकि लाखों लोग शेयर बाजार में पैसा खोते रहे? क्या सफलता का राज केवल किस्मत है, या इसके पीछे कोई ऐसा सिद्धांत छिपा है जिसे कोई भी सीख सकता है? इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि वॉरेन बफे की निवेश सोच आखिर इतनी प्रभावशाली क्यों है। ये बुक हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता तेजी से खरीदने और बेचने में नहीं, बल्कि सही बिजनेस को समझने, धैर्य रखने और लंबे समय तक सही निर्णयों पर टिके रहने में है। यहाँ आपको केवल निवेश के नियम ही नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन भी मिलेगा जो आपको जल्दबाजी, लालच और डर से बचना सिखाएगा। आप सीखेंगे कि किसी कंपनी की असली कीमत कैसे पहचानें, ईमानदार मैनेजमेंट को कैसे परखें और ऐसे निर्णय कैसे लें जो वर्षों तक आपके लिए संपत्ति का निर्माण करें। चाहे आप शेयर बाजार में बिल्कुल नए हो या पहले से निवेश कर रहे हो, इस समरी के 10 भाग आपको वॉरेन बफे की सोच को सरल भाषा में समझाएंगे। तो तैयार हो जाइए द वॉरेन बफेट वे ऑडियो बुक समरी की इंस्पायरिंग जर्नी के लिए, जो आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि उसके पास एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले 5 वर्षों में आपका पैसा 10 गुना कर देगा। लेकिन जब आप उससे पूछें कि कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है और उसका भविष्य कैसा है, तो वो कोई स्पष्ट जवाब न दे। क्या आप अपना जीवन भर की कमाई ऐसे बिजनेस में लगा देंगे? वॉरेन बफे का जवाब है, कभी नहीं। बफे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि केवल उसी बिजनेस में निवेश करें जिसे आप पूरी तरह समझते हो। अगर आपको यह नहीं पता कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसके ग्राहक कौन है, उसके प्रतिस्पर्धी कौन है और भविष्य में उसकी स्थिति कैसी हो सकती है, तो उस कंपनी में निवेश करना केवल एक अनुमान है, निवेश नहीं। बफे इस विचार को सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी ज्ञान के दायरे का नाम देते हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह समझता है। किसी को बैंकिंग की जानकारी होती है, किसी को दवाइयों की, किसी को टेक्नोलॉजी की और किसी को उपभोक्ता वस्तुओं की। आपको हर उद्योग का विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये जानना है कि आपका ज्ञान किस क्षेत्र में मजबूत है और उसी क्षेत्र में अवसर तलाशने हैं। अक्सर लोग दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। अगर कोई दोस्त किसी शेयर से पैसा कमा लेता है या सोशल मीडिया पर किसी कंपनी की चर्चा होने लगती है, तो लोग बिना समझे उसमें पैसा लगा देते हैं। शुरुआत में कुछ लाभ मिल भी जाए, लेकिन लंबे समय में ऐसे फैसले नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वे ज्ञान पर नहीं, बल्कि भीड़ का अनुसरण करने पर आधारित होते हैं। बफे ने अपने पूरे करियर में उन्हीं कंपनियों में निवेश किया जिनके बिजनेस मॉडल सरल और मजबूत थे। उन्हें ऐसे व्यवसाय पसंद थे जिनके उत्पादों की मांग वर्षों तक बनी रहती है और जिनकी कमाई का तरीका आसानी से समझा जा सकता है। उनका मानना था कि यदि आप किसी कंपनी को 5 मिनट में समझा नहीं सकते, तो शायद आपको उसमें निवेश भी नहीं करना चाहिए। एक समझदार निवेशक बनने का पहला कदम है सवाल पूछना। कंपनी क्या बेचती है? उसके ग्राहक क्यों खरीदते हैं? क्या उसके पास कोई ऐसी विशेषता है जो प्रतियोगियों से उसे अलग बनाती है? क्या आने वाले 10 या 20 वर्षों में भी यह बिजनेस मजबूत रहेगा? जब इन सवालों के जवाब स्पष्ट हो जाते हैं, तभी निवेश का निर्णय लेना चाहिए। याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे बड़ा जोखिम कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम है बिना समझे निवेश करना। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसलिए यदि आप वॉरेन बफे की तरह सफल निवेशक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ज्ञान के दायरे को पहचानिए। उसी क्षेत्र में सीखिए, रिसर्च कीजिए और तभी निवेश कीजिए, क्योंकि अंत में सबसे अच्छा निवेश वही होता है जिसे आप पूरी तरह समझते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2, थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर। अधिकांश लोग शेयर बाजार में प्रवेश करते ही एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, लेकिन उसे केवल स्क्रीन पर चमकता हुआ एक नंबर समझते हैं। जैसे ही कीमत ऊपर जाती है, वे खुश हो जाते हैं और जैसे ही नीचे आती है, घबरा जाते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि यही सोच निवेशकों को नुकसान पहुंचाती है। बफे का दूसरा सिद्धांत है, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपने केवल एक स्टॉक खरीदा है। सोचिए कि आपने उस पूरे बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया है। मान लीजिए आप अपने शहर में एक किराना दुकान खरीदते हैं। क्या आप हर दिन उसकी कीमत पूछेंगे? क्या आप रोज उसे बेचने के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि दुकान की बिक्री बढ़ रही है या नहीं, ग्राहक खुश हैं या नहीं और भविष्य में यह व्यवसाय कितना मजबूत हो सकता है। शेयर बाजार में भी यही सोच अपनानी चाहिए। यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आपकी चिंता शेयर की रोजाना कीमत नहीं होगी।
आपकी चिंता होगी कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी कमाई बढ़ रही है या नहीं और क्या वो आने वाले वर्षों में भी मजबूत बनी रहेगी। बफे अक्सर कहते हैं कि अगर शेयर बाजार अगले 5 वर्षों के लिए बंद हो जाए, तब भी आपको अपने निवेश से संतुष्ट होना चाहिए। ये तभी संभव है जब आपने ऐसी कंपनी चुनी हो जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। इसका मतलब है कि आपका निर्णय बाजार की भावनाओं पर नहीं, बल्कि कंपनी की वास्तविक गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। बहुत से निवेशक हर छोटी खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं। किसी दिन शेयर थोड़ा गिर जाए तो वे बेच देते हैं और किसी दिन तेजी आए तो बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। लेकिन एक व्यवसाय का मालिक इस तरह व्यवहार नहीं करता। वो लंबी अवधि में कंपनी की प्रगति को देखता है, न कि रोज के उतार चढ़ाव को। जब आप मालिक की तरह सोचते हैं तो आपके फैसले अधिक शांत, तार्किक और धैर्यपूर्ण हो जाते हैं। आप अफवाहों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तथ्यों पर भरोसा करते हैं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है और लंबे समय में बेहतर परिणाम दिलाती है। याद रखिए, शेयर केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, वो एक वास्तविक बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है। जिस दिन आप इस बात को सच में समझ लेंगे, उसी दिन आपकी निवेश यात्रा बदल जाएगी। वॉरेन बफे की सफलता का एक बड़ा रहस्य यही है, वे कभी शेयर नहीं खरीदते, वे हमेशा एक बेहतरीन बिजनेस खरीदते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 3, इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस है। उसके उत्पाद शानदार हैं, ग्राहक लाखों में हैं और कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है। लेकिन अगर उस कंपनी का नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं, तो क्या आपका निवेश सुरक्षित रहेगा? वॉरेन बफे का जवाब है, बिल्कुल नहीं। बफे का मानना है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें, मशीनें या ब्रांड नहीं, बल्कि उसका मैनेजमेंट होता है। यदि कंपनी का नेतृत्व ईमानदार, जिम्मेदार और शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी कंपनी को सही दिशा दे सकता है। लेकिन अगर नेतृत्व स्वार्थी या बेईमान है, तो सबसे अच्छा बिजनेस भी धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। बफे 3 महत्वपूर्ण गुणों को देखते हैं, ईमानदारी, क्षमता और ऊर्जा। लेकिन वे हमेशा कहते हैं कि यदि ईमानदारी नहीं है, तो बाकी दोनों गुण आपके लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि एक बुद्धिमान लेकिन बेईमान व्यक्ति कंपनी को आगे बढ़ाने के बजाय अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वो निवेशकों से सच नहीं छिपाता और कठिन समय में भी पारदर्शिता बनाए रखता है। उसकी वार्षिक रिपोर्ट केवल अच्छी खबरों से भरी नहीं होती, बल्कि वह अपनी चुनौतियों और कमियों के बारे में भी खुलकर बात करता है। यही व्यवहार विश्वास पैदा करता है। इसके विपरीत, यदि कोई कंपनी बार बार बड़े बड़े वादे करती है लेकिन परिणाम नहीं देती, हर असफलता का दोष दूसरों पर डालती है, या अपने अधिकारियों को अत्यधिक वेतन और सुविधाएं देती है जबकि शेयरधारकों को उचित लाभ नहीं मिलता, तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है। बफे ऐसे प्रबंधकों को पसंद करते हैं जो कंपनी को अपना व्यक्तिगत साम्राज्य नहीं, बल्कि निवेशकों की संपत्ति मानते हैं। वे हर निर्णय इस सोच के साथ लेते हैं कि इससे लंबे समय में शेयरधारकों को क्या लाभ होगा। एक समझदार निवेशक केवल बैलेंस शीट नहीं पढ़ता, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करता है कि कंपनी चलाने वाले लोगों का चरित्र कैसा है, क्योंकि अंततः वही लोग आपके निवेश का भविष्य तय करते हैं। इसलिए याद रखिए, एक बेहतरीन कंपनी भी गलत नेतृत्व के कारण असफल हो सकती है, जबकि ईमानदार और सक्षम नेतृत्व एक साधारण कंपनी को भी महान बना सकता है। वॉरेन बफे का तीसरा सिद्धांत हमें सिखाता है कि निवेश करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट को उतनी ही गंभीरता से परखें जितनी कंपनी के बिजनेस को। सही नेतृत्व ही लंबे समय तक संपत्ति बनाने की सबसे मजबूत नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4, इवैल्यूएट मैनेजमेंट रैशनैलिटी। कल्पना कीजिए कि आप एक सफल कंपनी के मालिक हैं। हर साल कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस मुनाफे का क्या किया जाए? क्या इसे नए प्रोजेक्ट में लगाया जाए, नई कंपनियां खरीदी जाएं, कर्ज चुकाया जाए, या फिर शेयरधारकों को लाभांश दिया जाए? यही वो जगह है जहां वॉरेन बफे का चौथा सिद्धांत शुरू होता है। वे कहते हैं कि एक महान मैनेजमेंट की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह कितना पैसा कमाता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह उस पैसे का उपयोग कितनी समझदारी से करता है। कई कंपनियां जब अधिक मुनाफा कमाने लगती हैं, तो वे बिना सोचे समझे नई कंपनियां खरीदने लगती हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाती हैं जिनका उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। शुरुआत में यह निर्णय आकर्षक लग सकता है, लेकिन समय के साथ ऐसे एक्विजिशंस यानी अधिग्रहण कंपनी पर भारी बोझ बन जाते हैं। वॉरेन बफे ऐसे फैसलों से हमेशा बचते हैं। उनका मानना है कि यदि कोई कंपनी अपने मौजूदा बिजनेस में ही अधिक लाभ कमा सकती है, तो उसे उसी पर ध्यान देना चाहिए। केवल आकार बढ़ाना सफलता नहीं है,
सही दिशा में बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। एक समझदार मैनेजमेंट हर रुपये को ऐसे खर्च करता है जैसे वो उसका अपना पैसा हो। वो केवल वही निवेश करता है जिससे भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो। यदि कोई अच्छा अवसर नहीं है तो वो पैसा बचाकर रखता है या उसे शेयरधारकों को वापस लौटाने का निर्णय लेता है। बफे उन कंपनियों को पसंद करते हैं जो भावनाओं में नहीं बल्कि तथ्यों और गणनाओं के आधार पर निर्णय लेती है। वे ऐसे नेताओं की तलाश करते हैं जो भीड़ का अनुसरण करने के बजाय स्वतंत्र रूप से सोच सकें और केवल लोकप्रिय दिखने के लिए बड़े बड़े फैसले न लें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा मैनेजमेंट अपनी गलतियों से सीखता है। यदि कोई निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं देता तो वो उसे स्वीकार करता है और भविष्य में बेहतर रणनीति अपनाता है। अहंकार के कारण गलत निर्णयों पर अड़े रहना किसी भी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें, केवल यह मत देखिए कि वो कितना मुनाफा कमा रही है। ये भी देखिए कि उसका प्रबंधन उस मुनाफे का उपयोग कैसे कर रहा है। क्या वो भविष्य के लिए मजबूत नींव बना रहा है या केवल दिखावे के लिए बड़े कदम उठा रहा है? याद रखिए, कमाई करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस कमाई का बुद्धिमानी से उपयोग करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही सोच एक साधारण कंपनी को असाधारण बनाती है और यही वॉरेन बफे की निवेश रणनीति का चौथा और अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 5, फोकस ऑन हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या कोई कंपनी केवल इसलिए अच्छी कहलाएगी क्योंकि उसकी बिक्री बहुत ज्यादा है? पहली नजर में इसका जवाब हाँ लग सकता है, लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि बड़ी बिक्री हमेशा बड़ी सफलता की गारंटी नहीं होती। असली सवाल ये है कि उस बिक्री से कंपनी के पास कितना मुनाफा बचता है। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी सालाना 10,000 करोड़ रुपये की बिक्री करती है, लेकिन उसका मुनाफा केवल 300 करोड़ रुपये है। दूसरी कंपनी की बिक्री केवल 3,000 करोड़ रुपये है, लेकिन उसका मुनाफा 900 करोड़ रुपये है। अब सोचिए, वास्तव में कौन सी कंपनी अधिक मजबूत है? वॉरेन बफे दूसरी कंपनी को अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए केवल रेवेन्यू नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उच्च प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि कंपनी अपने खर्चों को अच्छी तरह नियंत्रित कर रही है और अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए ग्राहकों से उचित कीमत वसूल सकती है। ऐसी कंपनियों के पास अक्सर एक मजबूत ब्रांड, बेहतर गुणवत्ता या कोई विशेष कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। यही कारण है कि ग्राहक उनके उत्पाद खरीदना जारी रखते हैं, भले ही कीमत थोड़ी अधिक हो। बफे विशेष रूप से उन कंपनियों पर ध्यान देते हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE लगातार अच्छा रहता है। इसका अर्थ है कि कंपनी शेयरधारकों के लगाए गए धन से कितनी कुशलता से मुनाफा कमा रही है। यदि कोई कंपनी वर्षों तक बिना अधिक कर्ज लिए लगातार अच्छा ROE बनाए रखती है, तो यह उसके मजबूत बिजनेस मॉडल का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, कुछ कंपनियां केवल बिक्री बढ़ाने के लिए भारी छूट देती हैं, कम कीमत पर सामान बेचती हैं या अत्यधिक कर्ज लेकर विस्तार करती हैं। शुरुआत में उनका कारोबार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ उनका मुनाफा घटने लगता है। ऐसे बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं पाते। एक समझदार निवेशक केवल यह नहीं देखता कि कंपनी कितनी बड़ी है, वो ये भी देखता है कि कंपनी हर रुपये की बिक्री से कितना वास्तविक लाभ कमा रही है। क्योंकि अंततः निवेशकों को फायदा बिक्री के आंकड़ों से नहीं बल्कि मुनाफे से मिलता है। याद रखिए, सफल कंपनी वो नहीं जो सबसे अधिक बेचती है, बल्कि वो है जो सबसे बेहतर तरीके से कमाती है। वॉरेन बफे का पांचवां सिद्धांत हमें सिखाता है कि चमकदार बिक्री के पीछे भागने के बजाय उन कंपनियों को चुनें जो लगातार मजबूत लाभ मार्जिन, उच्च रिटर्न ऑन इक्विटी और टिकाऊ कमाई की क्षमता रखती है। यही कंपनियां लंबे समय में असली संपत्ति बनाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 6, सीक शेयरहोल्डर ओनर अर्निंग्स। क्या किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखकर ही यह तय किया जा सकता है कि वह वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है? ज्यादातर निवेशक यही गलती करते हैं। वे केवल बैलेंस शीट में लिखा हुआ मुनाफा देखते हैं और उसी के आधार पर निवेश का फैसला कर लेते हैं। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि कागज पर दिखने वाला मुनाफा हमेशा वास्तविक कमाई नहीं होता। इसीलिए बफे एक अलग अवधारणा पर जोर देते हैं, जिसे वे ओनर अर्निंग्स कहते हैं। इसका मतलब है वो वास्तविक नकदी जो कंपनी अपने सभी आवश्यक खर्चों के बाद वास्तव में अपने मालिकों के लिए उत्पन्न करती है। कई बार किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे ऐसे अकाउंटिंग नियम होते हैं जो वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दिखाते। दूसरी ओर, कुछ कंपनियों का रिपोर्ट किया गया मुनाफा सामान्य लगता है, लेकिन उनके पास मजबूत कैश फ्लो होता है। बफे का मानना है कि निवेशक को हमेशा इस वास्तविक नकदी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य में कंपनी की ताकत बनती है।
ओनर अर्निंग्स को समझने का एक आसान तरीका यह है कि आप किसी छोटे व्यवसाय की कल्पना करें। मान लीजिए आपकी एक दुकान है। पूरे साल की बिक्री और खर्चों के बाद जो पैसा वास्तव में आपके हाथ में बचता है और जिसे आप अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आपकी वास्तविक कमाई है। यही सिद्धांत बड़ी कंपनियों पर भी लागू होता है। यदि किसी कंपनी के पास लगातार मजबूत कैश फ्लो है, तो वह नए प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है, कर्ज चुका सकती है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड दे सकती है या अपने ही शेयर वापस खरीद सकती है। लेकिन यदि कैश फ्लो की कमी है, तो केवल कागजी मुनाफा कंपनी को लंबे समय तक मजबूत नहीं बना सकता। वॉरेन बफे इसलिए उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जो हर साल लगातार वास्तविक नकदी उत्पन्न करती है। ऐसी कंपनियां आर्थिक मंदी के समय भी अधिक स्थिर रहती हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाती है। एक समझदार निवेशक केवल यह नहीं पूछता कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, वो ये भी पूछता है, कंपनी के पास वास्तव में कितना पैसा बचा। यही सवाल आपको उन कंपनियों से बचा सकता है जो दिखने में मजबूत हैं लेकिन अंदर से कमजोर है। याद रखिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक कैश फ्लो ही कंपनी की असली ताकत बताता है। वॉरेन बफे का छठा सिद्धांत हमें सिखाता है कि निवेश करते समय केवल आय के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि ओनर अर्निंग्स और वास्तविक नकदी प्रवाह पर ध्यान दें। यही वो आधार है जिस पर लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति का निर्माण होता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। कल्पना कीजिए कि आपको एक शानदार घर खरीदना है। उसकी बाजार कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत केवल 70 लाख रुपये है। क्या आप सिर्फ इसलिए 1 करोड़ रुपये दे देंगे क्योंकि बाकी लोग भी उतनी ही कीमत चुका रहे हैं? वॉरेन बफे कहते हैं, कभी नहीं। यही सिद्धांत शेयर बाजार पर भी लागू होता है। किसी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वास्तविक कीमत हमेशा एक जैसी नहीं होती। बाजार की कीमत रोज बदलती रहती है, लेकिन कंपनी की वास्तविक कीमत उसके बिजनेस, कमाई की क्षमता और भविष्य में उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह पर निर्भर करती है। बफे का मानना है कि एक सफल निवेशक का सबसे महत्वपूर्ण काम ये पता लगाना है कि किसी कंपनी की वास्तविक कीमत क्या है। यदि कंपनी की असली कीमत 1000 रुपये प्रति शेयर है और बाजार में वो 700 रुपये में मिल रही है, तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन यदि वही शेयर 1500 रुपये में बिक रहा है, तो भले ही कंपनी शानदार हो, उसे खरीदना समझदारी नहीं होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू का आकलन केवल वर्तमान मुनाफे से नहीं किया जाता। इसमें यह भी देखा जाता है कि कंपनी आने वाले वर्षों में कितना कैश फ्लो पैदा करेगी, उसका बिजनेस कितना स्थिर है, उसके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है या नहीं, और भविष्य में उसके बढ़ने की कितनी संभावना है। यही कारण है कि बफे कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करते। जब लोग डरकर अच्छे शेयर बेच रहे होते हैं, तब वे उनकी वास्तविक कीमत का आकलन करते हैं। और जब लोग किसी शेयर के पीछे अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, तब वे ये देखते हैं कि कहीं उसकी कीमत उसकी वास्तविक क्षमता से अधिक तो नहीं हो गई। यही सफल और असफल निवेशक के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 8, बाय विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आप एक मजबूत पुल से गुजर रहे हैं। उस पुल पर अधिकतम 10 टन वजन सहने की क्षमता लिखी है। यदि आपका ट्रक भी 10 टन का है, तो क्या आप निश्चिंत होकर उस पुल पर चलेंगे? शायद नहीं। आप चाहेंगे कि पुल की क्षमता 15 या 20 टन हो, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में सुरक्षा बनी रहे। वॉरेन बफे कहते हैं कि निवेश में भी यही सिद्धांत लागू होता है। इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ है कि किसी कंपनी के शेयर को तभी खरीदें जब उसकी बाजार कीमत उसकी इंट्रिंसिक यानी वास्तविक कीमत से काफी कम हो। ऐसा करने से यदि आपके अनुमान में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए या बाजार कुछ समय के लिए गिर जाए, तब भी आपके नुकसान की संभावना कम रहती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की वास्तविक कीमत 1000 रुपये प्रति शेयर आंकी है। यदि वही शेयर 950 रुपये में मिल रहा है, तो सुरक्षा का अंतर बहुत कम है। लेकिन यदि वही शेयर 700 या 750 रुपये में उपलब्ध है, तो आपके पास एक मजबूत सुरक्षा कवच है। यही अंतर आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। बाजार हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। कभी डर के कारण अच्छे शेयर बहुत सस्ते हो जाते हैं, और कभी लालच के कारण उनकी कीमत वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाती है। एक सामान्य निवेशक भीड़ के साथ चलता है, लेकिन वॉरेन बफे ऐसे समय को अवसर में बदल देते हैं। बफे का मानना है कि निवेश का पहला नियम है, पैसा मत गवाइए। और दूसरा नियम है, पहले नियम को कभी मत भूलिए। यही सोच मार्जिन ऑफ सेफ्टी की नींव है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि पहले अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस सिद्धांत का एक और लाभ ये है कि यह आपको भावनात्मक फैसलों से बचाता है।
जब आपने किसी मजबूत कंपनी को उसकी वास्तविक कीमत से काफी कम पर खरीदा है, तो बाजार में आने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करते। आप धैर्य के साथ अपने निवेश को समय दे सकते हैं। सफल निवेश केवल सही कंपनी चुनने से नहीं होता, बल्कि सही कीमत पर सही कंपनी खरीदने से होता है। यही कारण है कि बफे कभी भी केवल अच्छी कंपनी देखकर निवेश नहीं करते। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें वो कंपनी आकर्षक और सुरक्षित कीमत पर न मिल जाए। याद रखिए, धैर्य और सुरक्षा यही सफल निवेश की दो सबसे मजबूत नींव है। वॉरेन बफे का 8वां सिद्धांत हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय सही अवसर का इंतजार करें और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करें। यही रणनीति लंबे समय में आपकी पूंजी की रक्षा करती है और स्थायी संपत्ति बनाने में मदद करती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 9, बिल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अधिकांश लोगों का मानना है कि जितने ज्यादा शेयर खरीदेंगे, जोखिम उतना ही कम होगा। इसलिए वे 30, 40 या 50 अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि यही सबसे सुरक्षित रणनीति है। लेकिन वॉरेन बफे इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं है। बफे कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता से बचने का तरीका है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। उनका मानना है कि यदि आपने किसी कंपनी का गहराई से अध्ययन किया है, उसके बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझ लिया है, तो आपको अपने सर्वोत्तम विचारों में विश्वास रखना चाहिए। इसी कारण बफे अक्सर केवल 8 से 10 बेहतरीन कंपनियों का पोर्टफोलियो रखने की सलाह देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपके पास 50 कंपनियों के शेयर हैं, जिनके बारे में आपको बहुत कम जानकारी है। दूसरे विकल्प में आपके पास केवल 10 कंपनियां हैं, लेकिन आप उनके बिजनेस, कमाई, जोखिम और भविष्य को अच्छी तरह समझते हैं। वॉरेन बफे के अनुसार दूसरा विकल्प अधिक समझदारी भरा है। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत अधिक कंपनियां होती हैं, तो हर कंपनी पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। आप उनके परिणाम, मैनेजमेंट के फैसले और बदलते बिजनेस माहौल को ठीक से नहीं समझ पाते। इसके विपरीत, सीमित लेकिन उत्कृष्ट कंपनियों में निवेश करने से आप हर निवेश पर पूरा ध्यान दे सकते हैं और समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल 1 या 2 शेयरों में अपनी पूरी पूंजी लगा दें। बफे भी जोखिम को समझते थे, इसलिए वे कुछ चुनिंदा, मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ व्यवसायों में निवेश करते थे। उनका उद्देश्य केवल कम कंपनियां रखना नहीं था, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों का चयन करना था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रित पोर्टफोलियो आपको बार बार खरीदने और बेचने की आदत से भी बचाता है। जब आपके पास कुछ बेहतरीन कंपनियां होती हैं, तो आप उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और समय को अपने पक्ष में काम करने देते हैं। याद रखिए, सफल निवेश की कुंजी अधिक शेयर खरीदना नहीं, बल्कि सही शेयर चुनना है। वॉरेन बफे का 9वां सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने निवेश को केवल संख्या से नहीं, बल्कि गुणवत्ता से मजबूत बनाएं। यदि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें आप पूरी तरह समझते हैं और जिन पर आपको भरोसा है, तो वही लंबे समय में असाधारण परिणाम दे सकती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 10, प्रैक्टिस पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग। शेयर बाजार में अधिकांश लोग जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं। वे हर दिन शेयरों की कीमत देखते हैं, छोटी छोटी खबरों पर घबरा जाते हैं और थोड़े से मुनाफे पर अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ तेजी से खरीदने और बेचने से नहीं, बल्कि धैर्य के साथ सही बिजनेस को लंबे समय तक अपने पास रखने से मिलता है। बफे का एक प्रसिद्ध कथन है, हमारी पसंदीदा होल्डिंग अवधि हमेशा के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी शेयर को बिना सोचे समझे हमेशा के लिए पकड़े रहें, बल्कि यह है कि यदि आपने एक उत्कृष्ट कंपनी चुनी है, जिसका बिजनेस मजबूत है, मैनेजमेंट ईमानदार है और भविष्य उज्ज्वल है, तो केवल बाजार की रोजमर्रा की हलचल के कारण उसे बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय निवेशक का सबसे बड़ा मित्र है। जब एक अच्छी कंपनी लगातार मुनाफा कमाती है और उस मुनाफे को दोबारा अपने व्यवसाय में लगाती है, तो कॉम्पाउंड ग्रोथ यानी चक्रवृद्धि वृद्धि का जादू शुरू होता है। शुरुआत में यह वृद्धि धीमी दिखाई देती है, लेकिन वर्षों के बाद यही छोटी छोटी बढ़ोतरी असाधारण संपत्ति में बदल जाती है। इसके विपरीत, जो लोग बार बार खरीदते और बेचते हैं, वे अक्सर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे डर में बेचते हैं और लालच में खरीदते हैं। परिणामस्वरूप वे न केवल अच्छे अवसर खो देते हैं, बल्कि अनावश्यक खर्च और गलत फैसलों का भी सामना करते हैं। वॉरेन बफे का मानना है कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां अधीर लोगों का पैसा धीरे धीरे धैर्यवान लोगों के पास चला जाता है। इसलिए सफल निवेशक बनने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मा अनुशासन और धैर्य भी उतना ही आवश्यक है।
इसका अर्थ ये भी है कि आपको बाजार के हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास एक मजबूत कंपनी है तो अल्पकालिक गिरावट अक्सर डरने की नहीं बल्कि भविष्य के अवसर की निशानी हो सकती है। महान निवेशक कीमतों की आवाज नहीं बल्कि व्यवसाय की गुणवत्ता सुनते हैं। अंत में वॉरेन बफे की पूरी निवेश रणनीति एक ही संदेश देती है, सही कंपनी चुनिए, सही कीमत पर खरीदिए और फिर समय को अपना काम करने दीजिए। यही वो सिद्धांत है जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में शामिल किया। याद रखिए, धन एक दिन में नहीं बनता। सही निर्णय, निरंतर धैर्य और लंबी अवधि की सोच ही साधारण निवेश को असाधारण संपत्ति में बदलती है। यदि आप इन 10 सिद्धांतों को अपने निवेश जीवन में अपनाते हैं तो आप केवल बेहतर निवेशक ही नहीं बल्कि अधिक समझदार और अनुशासित निर्णय लेने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं द वॉरेन बफेट वे ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन पर, जो हमें सिखाती है कि सफल निवेश का रहस्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि सही सिद्धांतों का लगातार पालन करना है। जिस व्यवसाय को समझते हैं उसी में निवेश करें, ईमानदार मैनेजमेंट चुनें, कंपनी की वास्तविक कीमत पहचानें, सुरक्षा के अंतर के साथ खरीदें और वर्षों तक धैर्य बनाए रखें। यही आदतें साधारण निवेशक को असाधारण परिणाम तक पहुंचाती है। याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे बड़ी ताकत तेजी नहीं बल्कि अनुशासन, ज्ञान और समय है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप भी धीरे धीरे स्थायी संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट की हिंदी ऑडियो बुक समरी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेकआउट जरूर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।